सुंदरवन नाम का एक बहुत ही घना जंगल था जिसमें एक सोना चांदी हीरे से भरा एक उड़ता हुआ महल था जिसमें शैतान और चुड़ैलों का बसेरा था। चुड़ैलें कुछ दिन के लिए दूर सैर पर निकल जाती हैं। उसी जंगल से दूर सुंदर गांव था जिसमें दो लकड़हारे रहती थी। दोनों के घर आस पास ही थे। दोनों बहुत ही अच्छा पड़ोसी थे। एक दिन नारायण के घर शाम के खाने में कुछ नहीं था। नारायण की पत्नी ने कहा, अजी आज शाम को खाने बनाने के लिए सब्जी में कुछ भी नहीं है। जरा अपने दोस्त के यहाँ जाइए ना, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। अरे प्रियतम, मैंने कभी किसी दूसरे के घर से यह सब नहीं मांगा। अगर मांगने गया और कुछ नहीं मिला तो? आपको तो सब कुछ अपने से मालूम है। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, हो सके मिल ही जाए। अरे बाबा, तू इतना ही जिद कर रही हो तो जाता हो। और नारायण अपने दोस्त हीरा के घर जाता है। सुन मेरे भाई, तुम्हारे घर सब्जियां है क्या? वो क्या है कि आज मैं काम में बिजी था, सब्जियां लेने खेत नहीं गया। हाँ हाँ, है ना। अरे तुम्हें बेझिझक बोलना चाहिए। अरे भाई साहब, अपना ही घर समझिए। ऐसे मौके पर दोस्त काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा। रुकिए अभी आती हूँ। रधिया नारायण को सब्जी के साथ साथ दही भी देती है। नारायण अपने घर आता है। अगले दिन हीरा और नारायण जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं। अरे वाह, क्या अच्छी लकड़ियां हैं। भला इसे कौन पसंद नहीं करेगा। खूब बिकेगा। इसे बेचकर अच्छा खासा पैसा आएगा। तुम इन लकड़ियों को काटो, मैं जरा दूसरी तरफ देखता हूँ। इस तरह से नारायण अच्छी सूखी लकड़ियों की खोज में जंगल में बहुत दूर निकल जाता है। रास्ते में आगे उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। साधु बाबा बोलते हैं, अरे वत्स, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? लगता है कुछ ढूंढ रहे हो। ओ बाबा जी, हम जरा सूखी लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं। अभी तक नहीं मिला। नहीं, मैं एक लकड़हारा हूँ। लकड़ियों को काट कर उसे बेचता हूँ। जो भी मिलता है उसी में अपना और परिवार का गुजर बसर होता है। हे वत्स, तुम अगर यहाँ तक आ गए हो तो यहीं से लौट जाओ। आगे शैतान और चुड़ैलों का बसेरा है। हो सके तो तुम जिंदा वापस न लौटो। चुड़ैलों का बसेरा, लगता है तुम बाबा नहीं ढोगी बाबा हो। चुड़ैल, शैतान, यह सिर्फ कथा कहानियों में होता है। मुझे तो अच्छी चंदन की लकड़ियां चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा माल मिल सके। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारायण वहां पहुंच जाता है जहां चुड़ैलों का उड़ता हुआ महल था। महल बिना किसी सहारे के हवा में यूं ही लटक रहा था। यह देखकर नारायण को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अरे, यह क्या? यह सच में है या मैं सपना देख रहा हूं? महल तो हवा में लटक रहा है। उस उड़ते हुए महल से एक रस्सी लटक रही थी। नारायण उसी रस्सी को पकड़कर चुड़ैलों के महल के अंदर चला जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि महल के अंदर बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात भरा पड़ा है। वाओ, इतना सारा खजाना! मैं तो माला माल हो जाऊंगा। साला ढोंगी बाबा मुझे मना कर रहा था। नारायण सोना चांदी का गट्ठर बनाता है और वहां से घर आ जाता है। घर आकर अपनी बीवी को बताता है। उसकी पत्नी इतना सारा धन पाकर बहुत खुश होती है। अब नारायण जंगल हीरा के साथ नहीं जाता। वह तो चुपके से अकेले निकल जाता और वहां से हीरे जवाहरात उठा कर लाता। धीरे धीरे नारायण अमीर होने लगता है। इस तरह
नारायण का दोस्त हीरा कुछ सोच रहा था। तभी हीरा की पत्नी बोली, अजी क्या सोच रहे हो? अरे बाबा, नारायण आजकल जंगल नहीं जा रहा है, मुझसे मिलने भी नहीं आ रहा है। कहीं मेरा दोस्त मुसीबत में तो नहीं है। सही कह रहे हैं जी, जरा जाकर देखिए तो सही। हीरा नारायण के घर आता है। वह देखता है कि हीरा के घर की जगह एक बड़ा सा शानदार घर बना है। तभी नारायण घर से बाहर आता है। अरे हीरा, मेरे दोस्त, कैसा है तुम? भाभी जी तो ठीक है? और सब तो ठीक है। मुझे यह बता, तू इतना अमीर कैसे बन गया? कोई खजाना तो नहीं मिल गया? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल चंदन की कुछ अच्छी लकड़ियां मिल जाती हैं, जिससे पैसे काफी अच्छे मिल जाते हैं। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ, तू अपना ख्याल रखना। इधर चुड़ैल अपने आदमखोर सैर करके अपने महल लौटती हैं तो देखती हैं कि उनके खजाने से थोड़ा सोना चांदी गायब है। लगता है कुछ इंसान यहाँ आए थे। अब मजा आएगा, जरा आने तो दो, लालची इंसान जरूर आएंगे। इधर नारायण खजाना लेने के लिए चुड़ैल महल में आता है तो चुड़ैलों को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। क्यों बे इंसान, तुम लोग कितने लालची होते हो। तुम तो लेकर गए थे ना, मुझे मालूम है, और फिर आ गए लेने के लिए। अब तुम मरेगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं फिर नहीं आऊंगा। लेकिन चुड़ैलें उसे मार देती हैं। मैं भी लाल, यूट्यूब भी लाल। यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक को फॉलो करो, नई वीडियो आपको मिलती रहेगी और एंजॉय करते रहो।